हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे 10th क्लास मैथ का सर्कल चैप्टर, जो कि आपका 10.1 में है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पहले जानकारी हासिल करना पड़ेगा, जो कि इस चैप्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका बेसिक की जानकारी हासिल करते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में शुरू करते हैं और जानेंगे कि आपके लिए स्पर्श रेखाएँ क्या है। उसके बाद जानेंगे कि आपके लिए छेदक रेखा क्या होता है। उसके बाद जानेंगे कि समांतर रेखाएं क्या होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आप बहुत ही ईजी तरीके से 10.1 के सारे प्रश्न को सॉल्व कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके लिए स्पर्श रेखा क्या होता है। तो हम लोग सबसे शुरुआत में स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। स्पर्श रेखा कहने से ही तात्पर्य है कि सिर्फ आपको टच करते हुए जाएगा, यानी सिर्फ छूते हुए जाएगा, वैसे रेखा को हम लोग स्पर्श रेखा कहते हैं। तो मान के चलिए इस वृत्त में हम लोग एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार का अगर हम लोग खींचते हैं तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कह सकते हैं। देखिए ये हमारे लिए क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। और देख सकते हैं इस पर और भी हम लोग स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार का खींच सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। देखो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, स्पर्श रेखाएं हो गई सर। चलिए अब एक और हम लोग स्पर्श रेखा खींच करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा सर। यहाँ से भी क्या करेंगे, हम लोग इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो और भी चाहो तो आप और भी यहाँ से स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हो। तो हम लोगों ने देखा कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा हम लोग एक से अधिक यानी अपरिमित रूप से अनेक खींच सकते हैं सर। जितना आप चाहो उतना स्पर्श रेखा खींच सकते हो। स्पर्श रेखा कहने का मतलब यह है कि सिर्फ टच करते हुए जाना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात निकल करके आती है कि क्या जहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं हमारे वृत्त को छूती है यानी टच करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखो उस वाले बिंदु को हम लोग स्पर्श बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमारे लिए बिंदु को यहाँ पर टच किया गया है, तो इस वाले बिंदु को हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। इसको क्या कहा जाएगा, ध्यान से समझेंगे। इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। यानी ऐसे समझा जाएगा, जिस बिंदु पर यानी जिस स्पर्श बिंदु पर हम लोग का वृत्त टच करता है, स्पर्श रेखा और वृत्त जहाँ पर टच करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी इस स्पर्श रेखा जहाँ पर हमारे वृत्त को टच किया है, इस वाले बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे सर। देखिए इस वाले बिंदु को क्या कहा जाएगा, स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। यानी ये बात क्लियर हो गया कि हमारे जितने भी स्पर्श रेखाएं होती है एक वृत्त पर बहुत ज़्यादा खींची जा सकती है, जितना आप चाहो उतना खींच सकते हो। तो अगर आपके पास प्रश्न आएगा क्या एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो आप कह सकते हो अपरिमित रूप से अनेक खींची जा सकती है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि एक वृत्त पर जो स्पर्श रेखा टच करती है, उस टच करने वाले स्पर्श करने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया स्पर्श बिंदु से रिलेटेड। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे छेदक रेखा। क्या पढ़ेंगे, छेदक रेखा। मान के चलिए कि इस प्रकार से एक रेखा हमारे देखो इस वाले वृत्त को दो जगह छेदक कर दिया। ठीक है, कितने जगह छेद कर दिया, दो जगह। यहाँ पर एक टच किया है, देखो यहाँ पर छेद किया और यहाँ पर छेद किया। तो इस प्रकार से हम लोग इस वाले रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। मान के चलिए यहाँ पर ए लिखते हैं और यहाँ पर मान के चलो कि बी लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ए और बी को हम लोग क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे सर। ठीक है, क्या कहेंगे, छेदक। ए और बी रेखा को क्या कहा जाएगा, छेदक रेखा कहा जाएगा। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि एक वृत्त पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। फिर से प्रश्न को सुनिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक वृत्त पर यानी एक सर्कल पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे छेदक रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया छेदक रेखा। अब छेदक रेखा और भी खींची जा सकती है। यहाँ पर से भी इस प्रकार से छेदक रेखा ऐसे खींची जा सकती है सर। देखो यहाँ से ऐसे छेदक रेखा खींची जा सकती है, लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि ये भी कितने जगह छेद करेगा, सिर्फ और सिर्फ दो जगह पे छेद करेगा। एक छेदक रेखा हमारे सर्कल को यानी वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये शायद बातें आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग लास्ट चलते हैं समांतर रेखा। कहाँ पर चलेंगे, समांतर रेखा। देखते हैं कि समांतर रेखा हमारे लिए किस प्रकार का हो सकता है सर। चलिए देखिए हम लोग यहाँ पर करके देख लेते हैं समांतर रेखा को। ठीक है, देखिए समांतर रेखा कहने का मतलब हुआ कि मान के चलो इधर एक रेखा इस प्रकार से खींचा गया, देखो
और क्या किया गया, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। इस वाले रेखा को देखो, ये हमारा हो गया। अब सेकेंड हम लोग और एक ले लिए और इसको भी कुछ इस प्रकार से देखो इधर भी कर दिया गया। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, समांतर रेखाएं कहलाएगी सर। ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं जो हमारे लिए है ये कौन सी रेखा कहलाएगी, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारे लिए समांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, कौन सी रेखा हो जाएगी, समांतर रेखा होगी। तो शायद ये बातें आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि एक वृत्त पर कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है, एक वृत्त पर यानी एक सर्कल पे कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए हम लोग पूरे को एक बार रिव्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्पर्श बिंदु के बारे में जानेंगे कि स्पर्श बिंदु एक सर्कल पे कितने खींची जा सकती है। तो एक सर्कल पे हम लोग बहुत सारे स्पर्श बिंदु खींच सकते हैं सर। उसके बाद हमारे सर्कल पे छेदक रेखा के बारे में था। देखो छेदक रेखा, तो हमारे एक सर्कल पे यानी एक वृत्त पर कितनी छेदक रेखाएं खींची जा सकती है, तो छेदक रेखा खींची जा सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि एक छेदक रेखा हमारे सर्कल को यानी हमारे जो वृत्त है उसको कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी सर। देखो छेदक रेखा आया, छेदक रेखा कितने जगह पर प्रतिच्छेद कर दिया, देखो यहाँ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया सर। इस बातों को ध्यान दिया कीजिए। देखिए यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद कर दिया, यानी 2 जगह छेदक किया है। तो हम लोग कहेंगे एक छेदक रेखा हमारे वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड इतना ही आपके लिए होगा सर। ठीक है, और एक छोटा सा चीज़ और जानना चाहेंगे हम लोग, आपको बता देते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान के चले कि ये हमारे लिए क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, ये हमारे लिए वृत्त है और ये देख सकते हो कि यहाँ से लेकर के इस केंद्र बिंदु से, यहाँ पर से हम लोग क्या कहेंगे, इस केंद्र बिंदु से लेकर के, और ध्यानपूर्वक से सुनने का प्रयास करेंगे, इस केंद्र बिंदु से लेकर के वृत्त तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या r के नाम से जानते हैं, यानी रेडियस। क्या जानते हैं हम लोग, इसको रेडियस कहा जाता है सर। देखो इसको किसके नाम से जानते हैं हम लोग, रेडियस के नाम से जानते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग एक और रेडियस यहाँ से ले लेते हैं, देखिए इस प्रकार का एक और रेडियस ले लिया जाता है और इस रेडियस को जब हम लोग कुछ इस प्रकार का सीधा लाइन में अगर खींच देते हैं तब क्या होता है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। एक और रेडियस मिला दिया गया और बीच में हमारे लिए क्या हुआ, केंद्र बिंदु हुआ। जब 2 रेडियस एक साथ सीधे सीधे लाइन पर जुड़ जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, व्यास का निर्माण हो जाती है सर। किसका निर्माण हो जाता है, व्यास का। यानी कह सकते हैं कि डी जो होता है, डी हमारे लिए जो होता है, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे सर। देखो डी जो हमारे लिए होता है वो कितने आर के बराबर होता है, तो हम लोग कहेंगे ये 2 आर के बराबर होता है। ध्यान से सुनने का और प्रयास करेंगे सर, सीखने का प्रयास करेंगे सारे स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो d इज इक्वल टू क्या होगा, 2r के समान होगा। अब हमारे पास ये भी प्रश्न उठ सकता है कि r बराबर क्या होगा, तो r बराबर जो होगा d/2 होगा। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज होता है सर। चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग को पिछले कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका होगा, बस इसका आपको थोड़ा सा जानकारी देना था। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये बातें शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि हमारे देखो यहाँ से लेकर के ये भी क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करना, ये भी हमारे लिए त्रिज्या ही हुआ। और 2 त्रिज्या जब आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है, एक व्यास का निर्माण करती है, एक यानी कि डायमीटर का निर्माण करती है। और त्रिज्या यानी कि रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, d/2 होता है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया गया है सर, छोटा सा एक रिवीजन करा दिया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और 10.1 के सारे प्रश्नों को बना करके देखते हैं। तो 10.1 में देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो 10.1 का पहला जो प्रश्न हमारे पास है, पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक वृत्त की अभी बताए थे ना, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, हम बताए थे ना, एक वृत्त पे आप जितने चाहो उतने स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो। यानी कि अगर यहाँ पर आपसे बताया जाए कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो बताया था आपको, एक हो ये बताया गया था ना, यहाँ पर हम लोग क्या बताए थे कि एक वृत्त पर अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो तो हम लोग का पहला जो प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, यानी इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक। क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक, यानी हम लोग एक से अनेक क्या होता है कि खींच सकते हैं। ये अपरिमित रूप से अनेक कितने हल, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा देखो, कहता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। फिर सबको पिछले लेकर के चलते सर दिखाते। देखो एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसके कई बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर टच करता है सर। कितने बिंदु पे,
एक बिंदु पे टच करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? तो हम लोग कहेंगे एक वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है सर। क्लियर हो गया बात? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, दो बिंदु पर, ध्यान से फिर से सुनो, मान के चलो क्वेश्चन में क्या कहता है कि मान लीजिए एक ये वृत्त है हमारे पास, ठीक है। इस वृत्त पे क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कहता है कि अगर यहाँ पर से इसको देखो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, अगर यहाँ से इसको इस प्रकार से बांट दिया जाता है, देखो कई बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। देखिए सर, यहाँ पर समझने का प्रयास करें आप लोग। यहाँ पर एक छेद किया, एक यहाँ पर छेद किया। क्वेश्चन बोला था कि वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देखो, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा? तो हम लोग कहेंगे इसको छेदक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छेदक रेखा कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे छेदक रेखा कहते हैं। हो गया, ये तीसरा प्रश्न हम लोग का सॉल्व हो चुका है। चलिए हम लोग फोर्थ प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रश्न में क्या कहता है? एक वृत्त की, क्या कहता है? एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त पे कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? तो अभी आपको थोड़ा पहले बताए थे, दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है, देख सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? चलो करके दिखाते हैं सर, हर को एक प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। देखो, ये हमारा हो गया, उसके बाद ये हमारा केंद्र बिंदु हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर। और क्या किया जाता है? यहाँ से देखो कि ये एक टच करते हुए, देखो यहाँ से क्या हुआ, ये एक टच करते हुए, स्पर्श करते हुए ऐसे चल रहा है। देखो स्पर्श करते हुए गया ना, तो हमारे पास यहाँ पर स्पर्श किया, यहाँ पर स्पर्श किया ना, इस स्पर्श बिंदु को क्या कहा जाता है? स्पर्श बिंदु कहा जाता है। देखिए, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस वाले उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाएगा? स्पर्श बिंदु कहा जाएगा। ये फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस वाले उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहा जाता है? तो स्पर्श बिंदु कहा जाता है। तो हम लोग का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु। क्या हो जाएगा? स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो देखो हम लोगों ने 5 प्रश्न सॉल्व कर लिया सर। अब हम लोग छठे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखो हमारे पास छठा क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हम लोग थोड़ा सा सर्कल कर करके समझेंगे सर, और ध्यान से सभी को सीखने का प्रयास करेंगे सारे स्टूडेंट। लिखता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है कि एक वृत्त के बिंदु P पर, देखो एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P लगाना है। क्या है? बिंदु P लगाना है। P पर स्पर्श रेखा PQ, देखो स्पर्श रेखा हमारे पास क्या है? स्पर्श रेखा का नाम PQ है। और केंद्र का नाम देखो, केंद्र हमारे पास क्या है? केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर, देख सकते हो 12 सेंटीमीटर है, और PQ की लंबाई हम लोगों को फाइंड आउट करना है सर। ठीक है, देखो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तब आप बेहतर ढंग से सीख पाइएगा। सबसे पहले तो हम लोग इसका आकृति बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या होगा? देखो कुछ इस प्रकार का हम लोग का आकृति बनने वाला है सर। देखो आकृति बनेगा, इस आकृति में थोड़ा ध्यान देना है कि कुछ इस प्रकार का हम लोग आकृति क्रिएट करने वाले हैं सर। ध्यान से सुनना, जो जो चीज़ बोल रहा है उन्हीं सारे बातों को लिखना है हम लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि केंद्र O, देखो केंद्र को क्या माना है? O, तो केंद्र को हम लोग यहाँ पर क्या मानने वाले हैं? O मान लेंगे। ठीक है, केंद्र को हम लोगों ने क्या माना? O मान लिया गया सर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे कहता है वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर लिखता है बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा। फिर से सुनिएगा क्वेश्चन को, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ठीक, वाले एक वृत्त के बिंदु P पर देखो इस वाले बिंदु को क्या कहा जाएगा? बिंदु P कहा जाएगा। आगे ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है? एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। कौन सा रेखा खींचा जा रहा है? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग क्या खींच रहे हैं? एक स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार का खींच रहे हैं सर। देखो ये कौन सा रेखा हो गया? स्पर्श रेखा हो गया। अब इस स्पर्श रेखा को हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से यहाँ को जब मिलाया जाता है, कुछ इस प्रकार का मिलाया जाएगा, तो इस वाले को, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो मिल रहा है इस वाले बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु से दर्शा देंगे? OP। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे लिए Q हो जाएगा। देखिए ये O हो गया, ये P हो गया, तो क्या हो गया? हमारे लिए Q हो गया। ध्यान से सुनना, ये हमारे लिए O हो गया, ठीक है, ये हमारे लिए P हो गया, तो ये हमारे लिए क्या होगा? Q हो जाएगा।
क्लियर हो गया बात। अब जो मान बोला है हम लोग देख देख के बैठा देंगे सर। देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। आगे देखो ओ क्यू बराबर कितना सेंटीमीटर हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना, पी से क्यू की लंबाई हम लोगों को फाइंड करना है सर। देखो पी क्यू की लंबाई जो हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला कार्य हम लोगों को लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। उसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, इस आकृति को देख करके लिखना है कि दिया क्या है। देखिए दिया है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दिया है। क्या दिया है एक बार देख लेते बेहतर ढंग से। दिया है OP बराबर, क्या लिखेंगे OP बराबर कितना सेंटीमीटर है, तो कहेंगे 5 सेंटीमीटर दिया गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आगे देखो OQ बराबर, तो O से Q का दूरी जो दिया गया है वो हमारे लिए 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। बचा क्या हमको निकालने के लिए PQ, ठीक है। क्या निकालने के लिए बचा PQ निकालने के लिए बच गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ध्यान से देखेंगे सभी कोई, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है उसको जरा ध्यान से सुनेंगे सर। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अगर कुछ देर के लिए आप इसको कर्ण मान लेते हो और इस 5 सेंटीमीटर को लंब मान लेते हो, तो निकालने के लिए क्या बच जाएगा हमारे लिए आधार। क्या निकालने के लिए बचेगा आधार निकालने के लिए बचेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में आधार इज इक्वल टू होता क्या है, आधार इज इक्वल टू होता है अंडर रूट होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। हम लोग इस पर अगर बैठाएंगे मान को, तो देखो कर्ण के आधार के जगह में क्या है PQ, क्या हमारे पास है देखो आधार के जगह में क्या है PQ। देखो यही ना आधार के जगह में PQ है, तो आधार के जगह में हम लोग क्या लिख लेंगे PQ लिखेंगे। अंडर रूट लगा देंगे K का स्क्वायर, K का मान देख सकते हो 12 का स्क्वायर दिया गया है, और L का मान 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर लगा देंगे। फिर बराबर करेंगे अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है 25 हो जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे, ये हमारे पास घटेगा तो क्या बचेगा सर, ध्यान से देखिए घटेगा 119 बच जाएगा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः क्या लिखेंगे, अतः लास्ट में लिखेंगे दूरी PQ की लंबाई बराबर, ठीक है PQ की लंबाई सुनना ध्यान से, PQ की लंबाई हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, तो लिखेंगे अंडर रूट 119 और सेंटीमीटर। ये हम लोगों का आंसर फाइंड हो गया सर। लास्ट हम लोग का जो आंसर आया वो कितना निकल कर आया देख पा रहे होंगे सर अभी को सभी को, ठीक है। हम लोग का आंसर फाइनल आंसर निकल कर आया 119 सेंटीमीटर। तो हम आशा करते हैं कि ये पूरे चैप्टर आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त फ्रेंड तक इसे शेयर कर दीजिएगा सर, ठीक है। आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।